और वहीं महाकुंभ में भगदड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। केंद्र यूपी सरकारों को बनाया गया पक्षकार, दूसरे राज्यों को भी पक्षकार बनाया गया है। महाकुंभ पर स्टेटस रिपोर्ट तलब किए जाने की मांग, जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष से बात करते। पीयूष, जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है, वहीं महाकुंभ पर स्टेटस रिपोर्ट भी मांगा गया है। क्या जानकारी मिल रही है इस बड़ी खबर पर? बिल्कुल, देखिए वकील विशाल तिवारी हैं जिन्होंने ये जनहित याचिका दाखिल की है। उनका ये कहना है कि ये प्रबंधन की कमी के चलते भगदड़ हुई है और ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश जारी करे ताकि जो प्रबंधन की व्यवस्था है वो सभी राज्य मिलकर के करें और केंद्र का भी इसमें हस्तक्षेप रहे। साथ ही उन्होंने इस पर स्टेटस रिपोर्ट तलब किए जाने की मांग की है सुप्रीम कोर्ट से, ताकि इसमें जो दोषी अधिकारी हैं या जिन्होंने लापरवाही की है उनका नाम निकल करके सामने आए और उनके खिलाफ सरकार एक्शन ले सके। और इसी के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में निर्देश जारी करके केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब किए जाने की मांग की है। साथ ही सभी राज्यों को इसमें पक्षकार बनाया गया है ताकि जिस भी राज्य से दर्शनार्थी वहां पर आते हैं, वहां पर तीर्थयात्री आते हैं और भक्तगण आते हैं, तो वो उनको वहां पर सुविधाएं प्रदान कर सकें जो संबंधित राज्य के हों। तो अब इस मामले पर आज वकील विशाल तिवारी सीजीआई की बेंच के सामने ये मामला मेंशन कर सकते हैं और इसके बाद देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या रुख रहता है। जी अंजलि। आपका पीयूष पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्टेटस रिपोर्ट तलब करने की मांग की है और जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई को लेकर के याचिका डाली गई है। महाकुंभ में हादसे के बाद सवाल तो खूब उठ रहे हैं और आगे अभी और उठेंगे भी। सरकार प्रशासन के ऊपर जो धब्बा लगा है वो जल्दी मिटाया नहीं जा सकेगा। आखिर क्या कारण रहे कि 7,500 करोड़ खर्च होने के बाद भी 30 लोगों को अपनी जान उस महाकुंभ में गंवानी पड़ी जो डिजिटल महाकुंभ का गवाह बनने आए थे। सवाल ये भी है कि क्या 3 दिन पहले ही स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल थी? अगर हाँ, तो फिर इसके लिए प्रशासन ने तैयारी क्यों नहीं की? क्राउड मैनेजमेंट का जो प्लान हादसे के बाद अमल में लाया गया उसे पहले लागू क्यों नहीं किया गया? बैरिकेड टूटने की वजह से जो श्रद्धालु नीचे कई बार जमीन पे सो जाते हैं या वेट करते हैं ब्रह्म मुहूर्त का, वो उनके ऊपर दूसरे श्रद्धालु अफरा तफरी में चढ़ गए, जिससे वो जो नीचे जो सोए हुए श्रद्धालु थे वो नीचे आ गए, वो कुछ ले गए। जो श्रद्धालु तेजी से चले हुए ऊपर उनके द्वारा कहा यह भी जा रहा है कि महाकुंभ का जरूरत से ज्यादा प्रचार करना भारी पड़ गया। मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ श्रद्धालुओं की जुटने की बात कही गई। 144 साल बाद ऐसा मौका आने की भी बात कही गई, जिससे लोगों में ये संदेश गया कि उनके पास ये आखिरी मौका है। हर कोई महाकुंभ में डुबकी लगाकर इसका साक्ष्य बनना चाहा। नतीजा 70 लाख की आबादी वाले प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंच गए। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी जाएंगे प्रयागराज। आज प्रयागराज में होंगे मुख्य सचिव और डीजीपी, महाकुंभ हादसे की समीक्षा करेंगे। तो महाकुंभ में जो कल हादसा हुआ, इसके बाद मेला क्षेत्र में 2 नए अफसरों की तैनाती हुई है, लेकिन हादसे के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। महाकुंभ में हादसे के बाद भले ही यूपी सरकार ने मेला क्षेत्र में अधिकारियों को बदला है, पुलिस प्रशासन को नए निर्देश दिए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूपी सरकार को अब आलोचना भी झेलनी पड़ रही है। इस हादसे की वजह से नेताओं को सवाल उठाने का भरपूर मौका मिल गया है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तक ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया और इस्तीफा तक मांगा गया। वहीं दिल्ली में कल पीएम मोदी की चुनावी रैली थी। इस रैली में भी पीएम मोदी ने प्रयागराज में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। करोड़ों लोगों को लाओ, आइए 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 और हमारा काम देखिए, ये उनका एक प्रचार का तरीका है। इवेंट कुंभ कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, कुंभ श्रद्धा का विषय है। Niranjan Jyoti ji confirms that there is mismanagement. Obviously there is something serious and I urge the UP government to take corrective action. वहाँ आए हुए सभी श्रद्धालुओं से यही कहूँगा
कि जो जहां है वहीं स्नान करे, जो प्रशासन के लोग दिशा निर्देश दें उसका पालन करें। और बड़ी खबर है, महाकुंभ में भगदड़ के लिए न्यायिक जांच आयोग गठित की गई है। रिटायर्ड जज हर्ष कुमार के नेतृत्व में आयोग का गठन हुआ है। 15 दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपेगा 3 सदस्यीय जांच आयोग। और वहीं महाकुंभ में हादसे के बाद प्रयागराज के आसपास के जिले में वाहनों को रोक दिया गया था ताकि भीड़ ना बढ़े। देर रात इन वाहनों को छोड़ दिया गया है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की हैं, जहां होल्डिंग एरिया में रोके गए वाहनों को कौशाम्बी प्रशासन ने धीरे धीरे करके छोड़ा। करीब 5 घंटे बाद कौशाम्बी से 600 वाहनों को प्रयागराज के लिए धीरे धीरे रवाना किया गया। अब स्थिति नॉर्मल है, प्रॉपर गाड़ियां चल रही हैं। प्रयागराज में भीड़ अधिक थी तो इसके वजह से हमारे जो होल्डिंग एरिया बने थे वहाँ गाड़ियां रोकी गई थी। जो श्रद्धालु थे उनको हम लोगों ने रिफ्रेशमेंट भी कराया, खाना भी खिलवाया, चाय भी पिलवाई।